में दो थ्योरम बताया गया है। पहला थ्योरम था ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का दो बार इन्वर्स लेंगे तो एलिमेंट के बराबर है। ए इन्वर्स होल इन्वर्स बराबर ए। दूसरा थ्योरम था ए बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चले नंबर 3। बराबर है सी प्लस बी बराबर सी कैंसिलेशन लॉ। ये बराबर सी है। Cancellation law. Where A, B, C सभी these element जाने का नियम हम लोग बचपन से ही जानते हैं। तो कहाँ से कटता है कैसे कटता है ये पता नहीं। बराबर देखता है काट देता है। ए बी बराबर है सी है। ए कटा बी बराबर सी बचा। इस लॉ को कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो बाएं से कटा। यहाँ देखिए दाएं से कट रहा है इसका नाम हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। एबीसी जो भी हैं सारे वस्तु काम पे ग्रुप में। पहला गिवन ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर
पर AC दिया हुआ है। एक इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करें। इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करें। यहाँ देखिए तो ए कहाँ का वस्तु है? ए इनवर्स भी जी में होगा। ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस ए जी में है तो ए इनवर्स भी जी में रहा होगा। अब ये सारे वस्तु देखे तो इसमें ए बी सी ए इनवर्स सब कहाँ का है? और ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ग्रुप है तो 4 गुण होगा, एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएट कीजिए एसोसिएट कीजिए कौन सा गुण लगाया? एसोसिएटिविटी। ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी। ए इनवर्स गुना ए बराबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से किसी वस्तु को ऑपरेट करें, वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बी गुना बी बी ही रह जाएगा। बी आइडेंटिटी कहते हैं उसी को। देखा एक कैसे हटता है? बाएं में तो ए लगा हुआ था उधर के बच गया बी बराबर सी। दूसरा इवन ए बराबर सी है। ये बराबर सी है। दोनों तरफ ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट किया। इधर भी पोस्ट किया, बाद में किया, इधर भी बाद में किया। ये बड़ा में ध्यान रखना कि जब भी करें दोनों तरफ एक जैसे। अगर प्री किया तो दोनों तरफ प्री करना, पहले करना। बाद में किया दोनों तरफ बाद में करना। अब आप एसोसिएटिव लगा सकते हैं। ए गुना एसोसिएटिव बी गुना ए गुना इनवर्स आइडेंटिटी। बी गुना ई सी गुना ई। नेक्स्ट फिर हम लिखा है डिफरेंशिएशन लॉ का यूज जगह जगह होगा। show that in a group identity element is unique
ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट केवल और केवल एक ही होगा, जो हमने उदाहरण में भी बताया था। पूरे ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होना है, वो क्लिक है। और एक ग्रुप माना जी ग्रुप है, जी को खाली ग्रुप बोल सकता है। ग्रुप जब भी होता है किसी ऑपरेशन के साथ होता है, हमने कल बता दिया है। कहीं पर खाली जी को ग्रुप बोलता है मतलब इंटू ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ग्रुप जी हैज ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। दिखाना है कि जी के पास केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी होगा। उल्टा मान लेते हैं, इफ पॉसिबल let E and E dash are two identity elements in G. हमें दिखाना क्या है कि एक ही आइडेंटिटी होगा। हमने उल्टा मान लिया कि यदि संभव हो तो मान लिया उसके पास दो आइडेंटिटी ई भी और ई डैश भी। ना ई गुना ई डैश करें या ई डैश गुना ई करें, ई डैश होगा कब? when E is the identity एक वक्त में, तो जैसे ग्रुप में दो आइडेंटिटी, एक तो वस्तु हुआ, एक आइडेंटिटी यूज होगा जिसको बोलेंगे। अगर हम ई को आइडेंटिटी कह रहे हैं तो ई डैश उस वक्त क्या है? वस्तु है। वस्तु को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन ई गुना ई डैश या ई डैश गुना ई हो जाएगा कब? when E dash is the identity element. From first and second E और E डैश दोनों बराबर हो गया। उसी चीज का मान E डैश तो उसी चीज का मान E है। E डैश बराबर E। हमने क्या पाया? अगर जबरदस्ती हम मान भी लेते हैं कि दो आइडेंटिटी है तो बेकार की बात है, क्योंकि दोनों बराबर ही हो जाता है। इसके मानने हमारी मान्यता गलत है।
हमारी मान्यता गलत है। क्या मान लेना गलत हो गया? दो आइडेंटिटी है, ये कहना गलत हो गया। तो सही क्या होगा? एक है, क्योंकि दो कह रहे हैं तो दोनों सेम हो जा रहा है। दस opposition is wrong. Clearly identity element in a group is unique. Yeah. So that in a group the inverse of each element is unique. ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है। उस दिन भी बता चुके हैं उदाहरण से। पूरे ग्रुप का एक आइडेंटिटी हो, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एक इन्वर्स हो, इसी को प्रूव करने कह रहा है। ये भी है ग्रुप and A is an element of G. A belongs to G. एक एलिमेंट G का लिया, हमें दिखाना क्या है? ये जो एलिमेंट है इसके पास केवल और केवल एक ही इन्वर्स होगा, ये दिखाना है। तो प्रूव ये as a unique inverse। ये दिखाना है कि A के पास केवल और केवल एक ही इन्वर्स है। If possible, यदि संभव हो, माना B and C are the two inverses of A।
बी। हमें दिखाना है कि ए के पास केवल और केवल एक ही इनवर्स होगा। हमने उल्टा माना, जैसे सेट थ्योरी में 11th में करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते थे। उल्टा मान लिया कि माना ए के पास दो इनवर्स है, बी भी और सी भी, जबकि दिखाना क्या है, एक ही इनवर्स होगा। लेकिन हमने मान लिया कि यदि संभव है तो ए के पास दो इनवर्स माना, बी भी और सी भी। जब B is the inverse of A, then A गुना B करें या B गुना A करें, आइडेंटिटी होगा। बी अगर ए का इनवर्स है तो बी और ए को ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे, is the identity element in B। ये लाइन क्लियर हो सकता है। जब बी ए का इनवर्स है तो बी और ए को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी दे सकते हैं। When C is the inverse of A, then A गुना C करें या C गुना A करें, आइडेंटिटी आएगा। केवल उतारना नहीं, कहीं पर दिक्कत हो तो पूछिएगा। हो गया, यहाँ तक में कोई परेशानी? आपने क्या माना, यदि संभव हो तो माना ए के पास दो इनवर्स है, बी भी और सी भी। अगर बी ए का इनवर्स है, ए गुना बी करें या बी गुना ए करें, आइडेंटिटी देगा। सी अगर ए का इनवर्स है, ए गुना सी करें या सी गुना ए करें, आइडेंटिटी देगा। बी गुना ए सी, ए सी का मान देखिए 2 नंबर में, सेकंड, और बी गुना ई, बी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, बी देगा अल्फा। अगेन बी गुना ए सी, ए बी सी सभी कहाँ के वस्तु हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि जी ग्रुप है, एसोसिएटिविटी। और बी गुना ए कितना, फर्स्ट आइडेंटिटी से सी को ऑपरेट करे, सी
सी रह जाएगा। देखिए तो अल्फा और बीटा को देखिए, इस चीज का मान बी आया, फिर उसी चीज का मान सी आया, बी बराबर क्या हो गया सी। फ्रॉम अल्फा एंड बीटा बी बराबर सी। फिर आपने क्या पाया कि अगर जबरदस्ती हमने मान भी लिया था कि ए के पास दो इनवर्स है बी भी और सी भी, तो बेकार की बात हो गई, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही है। इसके माने दो इनवर्स वाली बात जो हमारी है वो गलत है। 10 पावर supposition is wrong। हमारी मान्यता गलत है। क्या मान लेना गलत हो गया? एक के पास दो इनवर्स है ये कहना गलत हो गया। इसके मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स संभव है, क्योंकि दो अगर हम मानते भी हैं तो दोनों सेम हो जा रहा है। क्लियरली A has a unique inverse in G, thus inverse of each element in a group is unique। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। show that two equations x बराबर b and y बराबर b have unique solution in G where A, B belong to G। G जो है ग्रुप है, लिख देते हैं यहाँ पर ग्रुप की, हिंदी भी बोलेंगे तो ग्रुप की ही बात चल रही है।
दूसरे सवाल में दो टुकड़ा है, एक बनाएंगे और दूसरा को सिमिलर लिखेंगे। पहला सवाल है क्या कि उसने एक इक्वेशन दिया x बराबर b, यहाँ a और b कहाँ का वस्तु है, g का वस्तु है। तो कहता सिद्ध करें इस समीकरण के पास एक हल होगा, वो भी कैसा हल होगा, यूनिक हल होगा, और जो हल आएगा वो जी में बिलोंग करना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन इन जी में होना चाहिए। क्लियर? इस समीकरण का हल के क्या मतलब, जैसे हम कहें इस समीकरण का हल मतलब वेरिएबल का मान निकालना, x का मान निकालना -3/2 आ गया। अब x की जगह पर -3/2 अगर रखेंगे समीकरण को संतुष्ट किया, तो हमें पता है कि हल अपने समीकरण को संतुष्ट करता है। कोई भी ले लें समीकरण, आप ये समीकरण ले लें, इसका एक हल 2 है, एक हल 3 है। x की जगह पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 5 दूने 0 बराबर 0 संतुष्ट कर गया। इसके मतलब 2 सही माने में इसका हल है। तो हल मतलब वेरिएबल का मान और उस चीज को संतुष्ट करना। प्रूफ लिखिए, given equation is x बराबर b where a b belongs to g। इसका हल ढूंढना है। पुट करें, पुटिंग x बराबर a इनवर्स b इन 1 b गेट। x की जगह पर क्या रख रहे हैं, देखिए तो a इनवर्स b बराबर b, ये सब कहाँ का वस्तु है, एसोसिएट करेगा। a गुना a इनवर्स, आइडेंटिटी से b को ऑपरेट करें। संतुष्ट कर दिया, इसके क्या मतलब, वो उसका हल है। हल ही अपने समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। क्लियरली a इनवर्स b is the solution of equation 1। समीकरण 1 का हल ये आया। अब कहता है कि हल जो होगा वो जी में होना चाहिए। ये जो हल आया ये सॉल्यूशन है 1 का, लिख भी दें डायरेक्ट, ये कहाँ है, क्यों है, कारण बता देंगे। ये हल निकला समीकरण 1 का, कहाँ, जी में,
ये जी में क्यों कह रहे हैं उसको बताना पड़ेगा। ए और बी कहाँ है? जी में। इनवर्स भी कहाँ होगा? हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। अब देखिए तो ए इनवर्स जी में और बी जी में, इनवर्स जी में बी जी में, तो इनवर्स गुना बी भी कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर। ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले तो आपने दिखाया ये जो समीकरण दिया हुआ था इसके पास हल है और वो हल कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी। ये सवाल कंप्लीट नहीं हो तो कह रहा है कि हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इन जी। सॉल्यूशन इन जी तो आ गया, लेकिन एक सवाल रह गया, ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। जैसे ऑप्शन पे है समीकरण, इसका एक हल हो कितना? अब ये हल यूनिक होगा, सही है या गलत? सही है। दूसरा हल कभी हो ही नहीं सकता इसका। एक्स का कोई और मान इसको संतुष्ट करेगा कभी नहीं। यानी ये यूनिक सॉल्यूशन है, वही चीज दिखाना है कि वो जो हल निकला वो यूनिक है। It remains to show that equation 1 has a unique solution in G. If possible, let x1 and x2 are two solutions in G. यदि संभव हो तो मान लिया कि x1 और x2 दो सॉल्यूशन है, इसमें दिखाना क्या है? एक ही सॉल्यूशन होगा। When x1 is the solution of 1, then इस इक्वेशन का हल अगर x1 है तो x1 इसको संतुष्ट करेगा। यस सर। a x1 बराबर b, when x2 is the solution of 1, then a x2 बराबर
बराबर बी। समझे? सॉल्यूशन है तो संतुष्ट करेगा। फ्रॉम अल्फा एंड बीटा x1 का मान b, x2 का मान b, मतलब x1 बराबर कैंसिलेशन लॉ लगेगा या नहीं? कैंसिलेशन लॉ के लिए शर्त है सारे वस्तु ग्रुप के होने चाहिए। तो a तो g का है ही, x1 x2 जो हल है वो कहाँ आ रहा है? x1 and x2 are two solutions in, जब आप दिखा चुके हैं जो हल आया है वो g में आया है। सारे जी के वस्तु हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा। तो कौन सा लॉ लगाया? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। फिर देखिए तो अगर आपने जबरदस्ती मान भी लिया किसके पास दो हल है तो बेकार की बात हो गई, क्योंकि वो दोनों बराबर आ गया। Supposition is wrong. Clearly inverse of clearly equation x बराबर b as a unique solution in G। दो सवाल था इसमें, एक और इक्वेशन दिया हुआ उसको अब करना नहीं क्योंकि दोनों एक ही जैसा समीकरण वहाँ लेफ्ट में लगा हुआ है, राइट में लगा हुआ था। सिमिलरली बी में प्रूव इक्वेशन y बराबर b as a unique solution in G। दो थ्योरम हुआ, आज 4 या 5 थ्योरम हुआ, उसमें से एक थ्योरम हर साल आता है, इसमें से एक थ्योरम आता है। 8 नंबर का रहेगा टुकड़ा। अगर अभी आने में से कोई मतलब नहीं, सब तैयार करना है।